हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेलर फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट में किया आपका बायोमॉलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री जो है फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर बी फॉर्म का तो स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो आज मैं क्या बताने वाली हूँ, केमिकल एस्पेक्ट। तो मैंने यहाँ पे देखो सबसे पहले बेसिक क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि जब तक आपका इसमें बेसिक नहीं क्लियर होगा कि आपके कायरल कार्बन्स क्या होते हैं, आपकी म्यूटर रोटेशन क्या होता है, एनेंशियोमर क्या होता है और एनोमर क्या होता है, ठीक है, तब तक आपकी चीज़ें नहीं क्लियर हो पाएंगी कभी भी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी जो चीज़ें जैसे 2 नंबर के जो भी मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक वो भी है, और ये आपके बुक में भी हर जगह दिया है, तो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं केमिकल एस्पेक्ट की। देखो क्या होता है एसिमेट्रिकल कार्बन। तो जो एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स, तो उनको क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या होता है, तो देखो समझने की कोशिश करना। देखो मान लो ये हमारा क्या है, कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन को हम 4 ग्रुप से, एक हो गया हमारा OH, एक हो गया हमारा COH, एक हमारा हो गया NH2 और एक हमारा क्या हो गया मान लो CHO। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, और ये हमारा मान लो NH2 अमीन हो गया, ठीक है। तो ये देखो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम, नॉर्मली कायरल कार्बन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसी को सिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक कार्बन इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ आया। तो इसको ही कहते हैं क्या, एसिमेट्रिक कार्बन। तो द नंबर ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जिसे N बोलते हैं, डिटरमाइन द पॉसिबल, क्या डिटरमाइन करता है, आइसोमर ऑफ गिवन कंपाउंड विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर n। समझ आया। यानी देखो जितने तुम्हारे एसिमेट्रिकल कार्बन रहेंगे, जिसे N बोलेंगे, वो डिटरमाइन करेगा कि कितना हमारा जो कंपाउंड है उसमें कितना हमारा आइसोमर बनेगा। जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, तो उसमें क्या होता है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, तो उसमें कितने होंगे उसके आइसोमर, 16 होते हैं। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है कि एसिमेट्रिक कार्बन जो होते हैं वो ग्लूकोज से कितने होते हैं, तो 16 जो होंगे वो हमारे आइसोमर बनते हैं। आइसोमेट्रिक कार्बन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं, और 16 क्या बनेंगे, आइसोमर बनेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्लियर किया है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ तक देखिएगा ये, तो ये हमारे क्या है, नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो कितने कार्बन होते हैं पता है, C6H12O6। अगर फार्मूला आपको याद है तो क्या था फार्मूला, CH2O का होल n, ये था ना फार्मूला, जनरल फार्मूला। तो ये हो गया उसके हिसाब से, अगर 6 वहाँ पे 6 लिखते हो तो C6H12O6 आ जाएगा। तो ये C6 हो गया। अब हमें बताया कि हमारा जो फर्स्ट कार्बन होता है वो एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज में एल्डो और कीटो दोनों होता है। यहाँ पर मैं डी ग्लूकोज दे रही हूँ, ठीक है, तो एल्डो ग्लूकोज दे रही हूँ। तो देखो ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे क्या होता है, जो हमारा राइट साइड होता है उधर की ओर हमारा OH होता है, और जो हमारी 2 पोजीशन होती है वहाँ पे हमारा H जो होता है दोनों पे होता है। तो अगर कभी मान लो, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि अच्छा यहाँ पे OH होगा, थर्ड पोजीशन पे इधर की साइड OH होता है, चलो अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो OH होता है सेकेंड पोजीशन पे। तो अब देखो इधर तो हमारा ये वाले C को देखो, तो यहाँ हमारा क्या CHO ग्रुप जुड़ा है, इधर H जुड़ा है, इधर OH जुड़ा है, और इधर डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है। तो ये हमारा एक कायरल कार्बन हो गया। इधर देखो, इधर हमारा H जुड़ा है, इधर OH जुड़ा है, इधर पूरा डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, और इधर क्या है, इधर इतना डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है। तो ये क्या हो गया, हमारा कायरल कार्बन 2 हो गया। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन, 3 कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये देखो ये 3 है, तो इधर OH है, H है, ये अलग ग्रुप है, और ये हमारा पूरा अलग ग्रुप है। ये वाला देखो, यहाँ OH है, यहाँ पे H, और ये हमारा पूरा अलग ग्रुप है, और ये हमारा जो है इतना, देख रहे हो, समझ पा रहे हैं, ये इतना जो है वो हमारा अलग ग्रुप है। तो इसकी वजह से ये कायरल कार्बन गया। अब तुम लोग बोलोगे कि ये और ये कायरल कार्बन क्यों नहीं है, तो देखो ये वाला जो है ये क्या है, ये भी हमारे H से जुड़ा है। मान लो तुम यहाँ पे O हटा करके एक यहाँ H कर दें, तो ये भी हमारे H से जुड़ा है, तो हमारा 2H हो जाएगा, तो सेम हो गया अल्कोहल, तो सिंपल नहीं होगा, ठीक है। तो 4 हुए, तो यानी कितने हुए, 2 की पावर n अगर हम करते हैं, क्योंकि मैं बताई ना कि 2 की पावर n करेंगे n, तो n क्या हो गया, हमारा नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, तो हमारा कितना है, 4 है, तो 2 की पावर n करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 आइसोमर होते हैं हमारे किसके, ग्लूकोज के। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखो D एंड L आइसोमर क्या होता है। तो D और L आइसोमर, एक होता है तुम्हारा डेक्स्टर रोटेटरी, एक होता है लीवो रोटेटरी, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डेक्स्ट्रस और लेक्टस ऐसे करके कुछ है। तो D और L आइसोमर क्या होते हैं, तो द D एंड L आइसोमर आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज क्या होता है, मान लो कि जैसे हमारा एक हाथ है
ठीक है, और दूसरा हाथ है, तो वो एक दूसरे के ऊपर जब हम इसको रखते हैं तो वो क्या बनते हैं, मिरर इमेज बनते हैं, यानी वो एक दूसरे के बराबर में आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, ये DL आइसोमर मिरर इमेज होते हैं। तो द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ H इन OH ग्रुप ऑन द C5 पोजिशन ऑफ ग्लूकोज डिटरमाइन वेदर शुगर इज D और L। ठीक है, यानी C5 पोजीशन जो है वो हमारा डिटरमाइन करेगा कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो हमारा D है या L है। अगर देखो, अगर हमारा जो 5 पोजीशन पे अगर हमारा जो OH है वो राइट साइड पे है तो क्या होगा, हमारा शुगर जो है वो D सीरीज़ का होगा। अगर हमारा OH जो है वो लेफ्ट साइड पे है तो हमारा जो शुगर होगा वो कौन सी सीरीज़ का होगा, L सीरीज़ का होगा। चलो अब इसको एग्जाम्पल के मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ये क्या है, हमारा D ग्लूकोज है और ये क्या है, हमारा L ग्लूकोज है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो अगर 1 2 3 4 5 पे देखेंगे तो हमारी OH किधर साइड है, लेफ्ट साइड पे है, और इधर हमारा OH किधर साइड पे है, इनकी साइड से देखो, अपने हाथ से नहीं, मतलब इधर से देखो तो राइट साइड पर है। ऐसा अगर करोगे तो राइट साइड पे पड़ रहा है। तो वो जो 5th पोजीशन है उसमें हमारा OH किधर पड़ रहा है, राइट साइड पे पड़ रहा है अगर, तो उसको क्या कहेंगे, L ग्लूकोज। ठीक है, लेफ्ट साइड पे पड़ रहा है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड पे पड़ रहा है तो L ग्लूकोज, और अगर राइट साइड पे है OH तो वो क्या है, D ग्लूकोज है। बस इतना याद रखना है कि 5 पोजीशन जो है उसमें देखो चेंज हो रही है, और नॉर्मली जब 5 पोजीशन चेंज होगी तो ये सब अपने आप ही देखो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये वाली इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। ठीक है, तो ये समझ आया होगा। हाँ, तो ये क्लियर होगा कि अगर हमारा OH जो है, अगर वो 5 पोजीशन का जो OH है, 5 कार्बन वाला जो OH है, अगर वो हमारा क्या है, राइट साइड है तो वो हमारा D ग्लूकोज है। अगर 5 पोजीशन वाला OH लेफ्ट साइड है तो वो क्या है, हमारा L ग्लूकोज। ठीक है, तो D और L ग्लूकोज कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं नॉर्मली, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसी ऑप्टिकल एक्टिविटी की। तो नॉर्मल ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है, अगर आप लोग अभी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कंपाउंड विथ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अब मैं एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पे बता चुकी हूँ कि जो कार्बन से अगर 4 ग्रुप डिफरेंट अटैच है तो वो एसिमेट्रिक कार्बन होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी उन्हीं में देखने को मिलेगी जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन है। पहली चीज़ तो ये क्लियर होती है। सेकंड क्या है, व्हेन बीम ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन। देखो जो भी कोई वर्ड यहाँ पे लिखा है वैसा ही लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ लाइट लिख करके आना है, नहीं, पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि पोलराइज्ड लाइट जो होंगी वही तो पोलराइजेशन कॉज करेंगी। तो व्हेन बीम ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इट विल बी रोटेट आइदर टू राइट और लेफ्ट। मान लो हमारे पास क्या है, कोई कंपाउंड है। ठीक है, अब उस कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, अब लाइट में से कोई लाइट का सोर्स है मान लो जो कि पोलराइज लाइट है, उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पार कर रहे हैं। तो या तो वो क्या होगा, राइट साइड में जाएंगी या तो वो क्या होंगी, लेफ्ट साइड में जाएंगी। ठीक है, तो अगर वो राइट साइड में जा रही हैं तो अब ऑप्टिकल एक्टिविटी उसी पर डिपेंड कहती है। मान लो अगर वो क्या कर रही है, या तो फिर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगी या तो वो क्या होंगी, लीवो रोटेटरी होंगी। तो अगर मान लो वो लेफ्ट साइड में जा रही हैं तो वो क्या होंगी, लीवो रोटेटरी होंगी। अगर वो राइट साइड में जा रही हैं तो वो क्या होंगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखो अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वो राइट साइड में जा रही है तो वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर वो लेफ्ट साइड में जा रही है तो वो क्या है, लीवो रोटेटरी है। ठीक है, तो आप ये वाला जो डायग्राम में मैंने बताई वो भी यहाँ पे बना सकते हैं। अब क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मतलब भी क्या होता है कि अगर तुम्हारा D और L आइसोमर जो है वो प्रेजेंट इन द इक्वल कंसनट्रेशन, अगर वो मान लो 50-50%, मान लो तुम्हारा D है वो भी क्या है 50% है, और L जो है वो भी क्या है 50% है, दोनों 50%। नॉर्मली क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, हमारा जो भी कंपाउंड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस इक्वल कंडीशन। तो इट इज़ नोन एज द रेसिमिक मिक्सचर और DL मिक्सचर इसी को कहते हैं। तो डज नॉट एग्जिबिट एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि क्या कर रहे हैं वो न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं तो वो कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। तो ये हो गया रेसिमिक। अच्छा, एक रिजोल्यूशन एक टेक्निक होती है, कभी कभी ये पूछता है कि रिजोल्यूशन क्या होता है। तो रिजोल्यूशन जो होती है एक टेक्निक होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं उनको अलग करते हैं, यानी D वालों को अलग करते हैं और L वाले को अलग करते हैं। ठीक है, तो वो होती है रिजोल्यूशन इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन यूज़ और वी कैन सेपरेट D एंड L आइसोमर फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट हमारा क्या है, एपीमर। तो इसमें भी 2 चीज़ होती हैं एपीमर के। पहले बता दूं एनोमर क्या होता है। ठीक है, देखो एनोमर जो होता है, टॉप मोस्ट कार्बन डिफर फ्रॉम द कॉन्फिगरेशन डिपेंडिंग ऑन द अल्फा एंड बीटा फॉर्म इज कॉल्ड द एनोमर। यानी देखो जो हमारा कार्बन एटम है, अगर इसमें जो टॉप मोस्ट कार्बन है, अगर आप लोग वो चेयर फॉर्म और स्किल्स फॉर्म पढ़े होंगे तो इक्लिप्स्ड फॉर्म, तो जो चेयर फॉर्म होता है उसमें जो अल्फा और बीटा पोजीशन होती है, अगर हमारा जो फर्स्ट मतलब पोजीशन जो है, फर्स्ट कार्बन जो है, अगर वो अपनी कॉन्फिगरेशन में डिफर है किसमें, ऑन द अल्फा और बीटा पोजीशन में, तो उसको क्या कहते हैं, एनोमर कहते हैं। और अब एपीमर क्या होता है,
इट इज़ टू मोनोसेक्राइड डिफरेंट। अगर मान लो कोई 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, क्योंकि हम कंपेयर ही करेंगे, एपीमर में क्या होता है, कंपेयर करा जाता है। तो मान लो अगर 2 मोनोसेक्राइड हैं, अगर हम उसको डिफर कर रहे हैं, डिफर है फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, अपने कॉन्फ़िगरेशन में क्या है वो अलग है, अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन अदर देन द एनोमरिक कार्बन इज कॉल्ड द एपीमर। मान लो जैसे एनोमर में क्या बताई कि जो फर्स्ट कार्बन हमारा है वो डिफर होता है अल्फा बीटा कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन जो हमारा एपीमर होता है, अगर फर्स्ट कार्बन को छोड़ करके वो किसी और कार्बन में एक दूसरे से अलग होते हैं। समझ आ रहा है? मतलब देखो हमारे पास मान लो क्या है, दो कंपाउंड हैं, ठीक है। अब इन 2 कंपाउंड में मान लो जो हमारा C1 कार्बन को तो छोड़ दो, वो तो एनोमर का है, C2 3 4 5 6, ठीक है, और 2 3 4 5 6 ये हमारा दूसरा कार्बन है, दूसरा कंपाउंड है मान लो। तो अगर मान लो वो इनमें और इनमें कोई कार्बन की पोजीशन चेंज है, इनमें और इनमें कार्बन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज है, तो उसको क्या कहते हैं, हम एपीमर कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है उसको एपीमराइजेशन कहते हैं। मान लो उनको कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, एपीमराइजेशन कहते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें क्या है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द एपीमर विद रिगार्ड टू कार्बन 4। यानी क्या कह रहे हैं, जो ग्लूकोज होता है हमारा गैलेक्टोज होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एपीमर होते हैं विथ रिगार्ड टू कार्बन 4, दैट इज कॉल्ड द C4 एपीमर। यानी अगर अभी हम ग्लूकोज बताती हूँ और फिर दूसरा हमारा ग्लूकोज एंड मैनोज जो होता है आर एपीमर ऑफ द कार्बन 2। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ये हमारा क्या है, गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज है, और ये क्या है, मैनोज है। ग्लूकोज को मैंने बीच में लिखा है क्योंकि ये इसका भी एपीमर है और ये इसका भी एपीमर है। तो कैसे, अब ये देखते हैं। देखो क्या पहले पहले क्या बोला कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर विथ रिगार्ड टू कार्बन 4, यानी C4 होते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यानी C4 होते हैं ना। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारा जो डी ग्लूकोज वाला है वही मैंने लिया है। तो C4 पोजीशन जो है वहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या है, OH यहाँ पर है राइट साइड में, लेकिन यहाँ पे OH कहाँ चला गया है, लेफ्ट साइड में चला गया है। तो वो क्या बन गया, डी गैलेक्टोज बन गया। कोई डिफरेंस नहीं है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में, यानी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। बस हमें जो C4 पोजीशन का OH है उसको किधर कर देना है, इधर कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, गैलेक्टोज। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द एपीमराइजेशन व्हेन वी कन्वर्ट द डी ग्लूकोज इनटू द गैलेक्टोज। तो इसी को क्या कहते हैं, एपीमराइजेशन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या लिखा है, ग्लूकोज एंड मैनोज आर द एपीमर ऑफ कार्बन 2, यानी C2 एपीमर है। तो अब वो कैसे है, ये देखो C2 में यानी ये वाली पोजीशन पे है। तो देखो मैनोज का और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो एकदम सेम रहेगा, सिर्फ कहाँ पर डिफरेंस है, ये जो सेकंड पोजीशन है, तो इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी OH ग्रुप है वो इधर क्या है, राइट साइड में है, और हमारा जो मैनोज होता है उसमें कहाँ चला आ रहा है, लेफ्ट साइड में चला आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि इनको कन्वर्ट करना होता है, मान लो ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है मैनोज में किसी रिएक्शन को बनाने के लिए, या फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट करना होता है गैलेक्टोज में, तो ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस हो रही है इसी को क्या कहते हैं, एपीमराइजेशन कहते हैं। यानी उसका यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कार्बन को चेंज करके हम बना देंगे मैनोज, यहाँ पे 4 कार्बन जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इधर करके बना देंगे क्या, गैलेक्टोज। तो अब आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं इनएंशियोमर क्या होता है। तो इन एंशियोमर का मतलब क्या होता है, देखो आर द स्पेशल टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या होता है कि जो अपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होते हैं, ओरिएंटेशन में चेंज होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर दैट आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मैं बताइए मिरर इमेज क्या होता है, जैसे एक हाथ है दूसरा हाथ है, वो एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। यानी अगर हम उसको उसके ऐसे इधर ऐसे करने की कोशिश करते हैं, मतलब समझ रहे हो, देखो ये क्या है, हमारा L ग्लूकोज है, ये हमारा D ग्लूकोज है। अब देखो L ग्लूकोज और D ग्लूकोज में अगर मान लो हम इस वाले को उठा करके ऐसे इस पे रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको उठा के पूरा पूरा इस पे रखने की कोशिश करते हैं, तो देखो OH यहाँ सेट हो जाएगा, H इस पे सेट हो जाएगा, OH इसका OH पे सेट हो जाएगा, इसका OH पे सेट हो जाएगा, और इसका H पे सेट हो जाएगा, CH तो अपने अपने ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इनको इनएंशियोमर कहते हैं। और डायस्टीरियोमर क्या होता है कि जो मिरर इमेज नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर कहते हैं। तो ये L ग्लूकोज हो गया और ये D ग्लूकोज का एग्जांपल याद रखियो। नेक्स्ट हमारा इसी में केमिकल एस्पेक्ट में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। रोटेशन मतलब तो सबको पता है कि कोई भी चीज़ अगर अपने जगह से और रोटेट हो रही है, और म्यूटा मतलब कि ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है। तो कैसे, देखो डिफाइन एज अ चेंज इन द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। यानी क्या बोल रहा है, देखो कि अगर मान लो ऑप्टिकल रोटेशन करके किसी भी कंपाउंड का या किसी भी, जैसे डी ग्लूकोज नॉर्मली ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं अल्फा और बीटा फॉर्म को, किस में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। यानी मान लो कोई हमारा मिक्सचर है जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। अब हम लोग जो उसका अल्फा और बीटा फॉर्म है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अल्फा है उसको हम चेंज कर रहे हैं किस में, बीटा में, समझ रहे हो। तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है या मिक्सचर है
उसी को क्या कहते हैं फिर हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं, इसी कंडीशन को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा आपका ये एग्जांपल कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो होता है इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन, ये कितने पे ऑप्टिकल रोटेशन इसी कितनी होती है, यानी हम जब इसको ऑप्टिकल जो पोलराइज लाइट होती है उसमें से जब क्रॉस करते हैं तो ये कितने पे रोटेशन करता है 112.2, यानी ऑप्टिकल रोटेशन इसका कितना था 112.2 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जब इसको रखते हैं तो वो कितना हो जाता है, अल्फ़ा वाले का ही +52 दिखाता है, और जब वो बीटा में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कितना दिखाता है +18.7 दिखाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत जगह पूछता है कि अल्फ़ा का कितना होता है म्यूटा रोटेशन, इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे रखने पे कितना होता है और बीटा डी पे कितना होता है। तो अल्फ़ा से पहला का सबसे ज़्यादा है, फिर देखो इक्विलिब्रियम रखने पे थोड़ा कम हो रहा है और यहाँ पे रखने पे फिर 18 हो जा रहा है। ठीक है, तो इतना आज केमिकल एस्पेक्ट में है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, और कौन सा मतलब कंपाउंड, जैसे हमारा ग्लूकोज है वो कैसे सॉर्बिटॉल बना रहा है, हमारा फ्रक्टोज है वो सॉर्बिटॉल के साथ और क्या बना रहा है, तो ये देखेंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखेंगे, और नेक्स्ट में क्या देखेंगे, केमिकल टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉलिस टेस्ट क्या होता है और बहुत सारे आपके बेयर टेस्ट क्या होते हैं, वो सब इसमें देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। बाकी टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।